सिर्फ राकेश जी अभी आप इस पर जवाब दीजिए। ठीक है राकेश जी। नहीं अपूर्वा जी, विषय से हटके नहीं सर, विषय से हटके नहीं। विषय से हटके नहीं, विषय पे तो भाजपा का कोई बोलता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप विषय पर आप विषय पर आइए। परेशानी किस चीज से है? मैं विषय पे ही आ रहा हूँ ना, विषय पे ही आ रहा हूँ ना। मैं तो सीधा ये कह रहा हूँ कि भाजपा आए दिन नाम बदलने के पीछे या धर्म की राजनीति बीच बीच में धर्म का सिपुआ छोड़ करके किस तरीके से पिछड़ों के साथ, पीडीए के साथ कर रही है, इसको देवेंद्र प्रमुख जी को समझने की जरूरत है। फिर मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने 3-4 दिन पहले देवेंद्र प्रमुख जी से ये पूछा था, लास्ट लेखपाल भर्ती कब निकली, लास्ट ग्राम पंचायत भर्ती कब निकली। ठीक है, अब भर्ती आज निकल आई, कल उसका विज्ञापन जारी हुआ है। अब विज्ञापन जारी होता है तो क्या होता है आप समझिए, कुल पद आते हैं लेखपाल में 7,994 पद। राकेश जी आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब देखिए मुझे बीच में आपको काउंटर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप लेखपाल भर्ती आप इस पर चले गए। मैं वही आ रहा हूँ क्योंकि ये जो बीच बीच में नाम बदलने के बीच में खेला कर रहे हैं, उस खेला को समझने की जरूरत है। तो इसमें आपको क्या खेला दिख रहा है? इसमें आपको क्या खेला दिख रहा है? बता रहा हूं ना, पहले सुन तो लीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, बस ज्यादा नहीं, 1 मिनट दे दीजिए, ठीक है ना। 27% आरक्षण है पिछड़ों के लिए, 27% आरक्षण है, देवेंद्र प्रमुख जी जानते हैं। 27% आरक्षण के हिसाब से 2158 पद होने चाहिए पिछड़ों के लिए, लेकिन पद निकले 1441। ये 717 पदों पर डकैती डालने का काम कौन कर रहा है? ग्राम पंचायत अधिकारी के पद 1468 पद निकले हैं। 1468 पद में 27% आरक्षण के हिसाब से 396 पद होने चाहिए ओबीसी के, लेकिन मात्र 139 पद निकले हैं ओबीसी के। 257 पदों पर, पिछड़ों के पदों पर डकैती डालने का कौन काम कर रहा है? अनुसूचित जाति के लगभग जो है 18% आरक्षण के हिसाब से पद निकले हैं, उनके भी 3% पदों पर डकैती डालने का काम कौन कर रहा है? ये बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बीच बीच में इस तरीके की चीजें ला करके पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ मजाक बनाने का काम कर रहे हैं, उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछना चाह रहा था, देवेंद्र प्रमुख जी को बुरा नहीं लगना चाहिए, वो भी पिछड़े समाज से आते हैं, उन्हें कम से कम पिछड़े समाज की चिंता होनी चाहिए। पिछड़े समाज की उनका भी हक माना जाएगा, उनको चिंता नहीं हो रही है, उनको चिंता नहीं हो रही।